नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। कठुआ में बड़ा आतंकी हमला, घात लगाकर सेना गाड़ियों पर आतंकियों ने बरसाई गोलियां। हादसे में 4 जवान शहीद, 6 घायल, 2 की हालत गंभीर। अस्पताल में चल रहा घायल जवानों का इलाज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कठुआ में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें घात लगाकर सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने बरसाई गोलियां। ये तस्वीर अब सामने आई है और ये देख सकते हैं आप, सेना की गाड़ी है जिस पर घात लगाकर आतंकियों ने गोली बरसाई, हमला किया, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए हैं, 6 घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 जवानों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कठुआ में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जहां घात लगाकर सेना की गाड़ियों पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई। हादसे में 4 जवान शहीद हो गए हैं, 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायल जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सेना अब सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, सेना की गाड़ी आप देख सकते हैं जिस पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई जारी है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कायरा आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत की है। सुरक्षा बलों की एक कॉन्वॉय जो सेना की गाड़ी बिलावर के मशीनरी इलाके में जा रही थी, उस पर घात लगाकर हमला किया है। और इस हमले में अभी तक की जो जानकारी है, 4 जवान शहादत पा चुके हैं, 5 से 6 जवान इस पूरे हमले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम आपको बताते चलें, कठुआ का बनी बसोली के साथ लगता बिलावर का जो वन क्षेत्र का इलाका है, वहां पर यह हमला हुआ है और इसमें 4 जवानों ने शहादत पाई है। ये जो आतंकियों का गुट है, इन्होंने पहले सेना के वाहन पर ग्रेनेड से हमला किया, उसके बाद लगातार फायरिंग हुई। पूरे इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। पिछले 1 महीने से लगातार, जहां एक तरफ सुरक्षा बल 15 के करीब आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा चुके हैं, वहीं ये भी देखा गया है कि लगातार आतंकी हमले भी हो रहे हैं। 9 जून को रियासी में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद डोडा में 2 आतंकी हमले हुए थे, हीरानगर में आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद अब जिला कठुआ के मशेडी इलाका जो बिलावर में है, वहां पर यह आतंकी हमला सेना की गाड़ी पर हुआ है। कायरा आतंकियों ने एक बार फिर आतंकियों की कायराना हरकत देखने को मिली है, जहां घात लगाकर आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया है, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए हैं, 6 जवान घायल हुए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम मचहेड़ी क्षेत्र में दोपहर 3:30 बजे तलाशी ले रही थी, तभी आतंकियों ने घात लगाकर ग्रेनेड से हमला किया, फायरिंग भी की। इसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना के अफसरों ने बताया कि इस हमले में 10 जवान घायल हुए थे, इसमें से 4 की जान चली गई है, 6 का अभी इलाज चल रहा है, जिसमें 2 घायल बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से। ये 2 महीने में सेना के वाहन पर दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले 4 मई को पुंछ के शाहसितार इलाके में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें कॉर्पोरल विक्की पहाड़े शहीद हो गए थे और 4 अन्य जवान घायल हो गए थे। आतंकियों ने सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर भारी फायरिंग की। दोनों गाड़ियां सनाई टॉप पर जा रही थी। 2 दिन में ये सेना पर दूसरा हमला है। रविवार को 7 जुलाई की सुबह आतंकियों ने राजौरी जिले के मंजाकोट इलाके में एक आर्मी कैंप पर हमला किया था। इसमें 1 जवान घायल हो गया था। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी घने जंगल के रास्ते भाग गए। सेना और पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं सेना के वाहनों पर पिछले हफ्ते भी हमले हुए हैं। इसी साल जनवरी में भी पुंछ में हमला हुआ था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में इसी साल 12 जनवरी को आतंकियों ने सेना के वाहनों पर हमला किया था। इसके बाद जवानों को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। इसमें किसी के भी घायल या मौत की कोई खबर नहीं थी। तो वहीं सुरनकोट में पिछले साल दिसंबर में भी हमला हुआ था। सुरनकोट में 21 दिसंबर को सेना के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। वारदात को 4 आतंकियों ने अंजाम दिया था। आतंकियों ने अमेरिकी M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल से स्टील बुलेट फायर की थी।
ये स्टील बुलेट सेना के वाहनों की मोटी लोहे की चादर को पार करते हुए जवानों को लगी थी। बीएसएफ ने हमले की जिम्मेदारी भी ली थी और आतंकियों ने सोशल मीडिया पर हमले वाली जगह की तस्वीरें भी जारी की थी, जिसमें M4 राइफल के इस्तेमाल का दावा किया गया था। तो वहीं 6 और 7 जुलाई को कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 6 और 7 जुलाई को मुदरघम और चिन्नीगम फ्रिसल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई थी। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया था। 2 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों के अनुसार मारे गए आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। इसमें एक पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन स्थानीय कमांडर भी बताया जा रहा था। और एक बार फिर कायराना हरकत देखने को मिली है आतंकियों की। वहीं इससे पहले जून में 7 घटनाओं में 9 आतंकी मारे गए थे। डोडा जिले के गंडोई इलाके में 26 जून को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। सुबह 2 से 3 आतंकियों के इलाके में छिपे होने की सूचना के बाद पुलिस और सेना ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके बाद सुबह 9:50 पर एनकाउंटर हुआ था। 26 जून को इस एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का जवान भी घायल हुआ था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपांकर, पूरी जानकारी चाहेंगे इस मामले में अभी तक क्या अपडेट सामने आया है? और दीपांकर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपांकर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आतंकी लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल में 6 जवान अभी भी इलाज उनका चल रहा है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कायराना हरकत एक बार फिर देखने को मिली आतंकियों की। बीते दिन भी इन आतंकियों ने हमले किए थे और ये गाड़ी आप देख पा रहे हैं सेना की, जिसके ऊपर हमला किया गया है। तो आतंकी बाज नहीं आ रहे अपनी नापाक हरकतों से। और आज एक बार फिर ये घटना देखने को मिली जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में। आज आतंकियों ने हमले में 4 जवान शहीद हो गए हैं, 6 घायल हैं। ये घटना लोही मल्हार ब्लॉक के मचहेड़ी क्षेत्र के बडनोटा गांव की बताई जा रही है। पुलिस और सुरक्षा बल की संयुक्त टीम मचहेड़ी क्षेत्र में अब तलाशी कर रही है। आतंकियों ने घात लगाकर ग्रेनेड से हमला किया, फायरिंग भी की। इसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। हमारे साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या अपडेट बताई जा रही है? फिलहाल कैसी स्थिति है घायल जवानों की? दीपांकर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? दीपांकर, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो कठुआ से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे। कठुआ की हादसे में 4 जवान शहीद हो गए हैं। घात लगाकर ग्रेनेड से हमला किया गया सेना की गाड़ी पर। उसके बाद फायरिंग भी करी गई है। 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं इस घटना में। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ये घटना बता रही है कि आतंकी घुसपैठ करके भारतीय सीमा में आ गए हैं। उनका टारगेट इस वक्त सेना के जवान हैं और अपनी नापाक हरकतों से वो बाज नहीं आ रहे हैं। बार बार घुसपैठ की घटनाएं होती हैं। सेना को एक बार फिर निशाने पर लिया गया है। दो महीने में सेना के वाहन पर यह दूसरा हमला हुआ है। इससे पहले 4 मई को पुंछ के शाहसितार इलाके में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें कॉर्पोरल विक्की पहाड़े शहीद हो गए थे। 4 अन्य जवान घायल हुए थे।
4 मई को आतंकियों ने सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर भारी फायरिंग की है और दोनों गाड़ियां सनाई टॉप पर जा रही थी। ये सूचना फिलहाल मिल पा रही है। दो दिनों में ये सेना पर दूसरा हमला है। बीते दिन भी हमला हुआ था जब 7 जुलाई की सुबह आतंकियों ने राजौरी जिले के मंजापोस्ट इलाके में एक आर्मी कैंप पर हमला किया था। इसमें एक जवान घायल हो गया था। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी घने जंगल के रास्ते भाग गए थे। सेना और पुलिस सर्च ऑपरेशन आज चला रही थी, तो वहीं घात लगाए आतंकियों ने एक बार फिर सेना के ऊपर हमला किया। सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, ग्रेनेड से हमला किया। इससे पहले भी कई हमले हो चुके हैं। इसी साल जनवरी में भी पुंछ में हमला हुआ था सेना की गाड़ी पर। सुरनकोट में पिछले साल दिसंबर में भी हमला हुआ था। साथ ही 6 और 7 जुलाई को कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग भी हुई थी। जून में 7 घटनाओं में 9 आतंकी मारे गए थे। 22 जून को उरी में 2 आतंकी मारे गए थे। 19 जून को हादीपोरा में 2 आतंकी मारे गए थे। 17 जून को बांदीपोरा में एलईटी कमांडर ढेर, लेकिन बावजूद इसके बार बार सक्रिय नजर आ रहे आतंकी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दीपांकर जुड़े हुए हैं। दीपांकर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? दीपांकर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब कैसी स्थिति है। जवानों की सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या अभी तक कोई सूचना मिल पाई है कि कितने आतंकी छुपे हुए हैं या फिर कितने आतंकी घुसपैठ कर भारत की सीमा में आए हैं और उनके बारे में क्या अपडेट मिल पा रही, किस तरह से सेना सर्च ऑपरेशन चला रही? तमाम सवाल हैं जिसे जानना चाहते हैं सभी भारतीय। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, तमाम जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल जो अपडेट मिल पा रही है वो ये है कि 6 जवान घायल हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, उनका इलाज जारी है। और बीते दिन भी आतंकी हमला हुआ था सेना पर। आज सेना के वाहन पर हमला किया गया है ग्रेनेड से और फायरिंग भी करी गई है, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए हैं। दीपांकर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है आवाज। जी दीपांकर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जो 6 जवान घायल हैं उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, फिलहाल क्या अपडेट है? जी हाँ, देखिए जो घायलों की स्थिति है वाकई में गंभीर है। हालांकि ऑफिशियली जो ये पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि 2 जवान जो है वो ज्यादा गंभीर रूप से घायल है, लेकिन हमें समझना होगा कि ये घात लगाकर हमला हुआ है। जिस तरह आप तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, ऊपर की तरफ पूरी पहाड़ी है, लैंडस्लाइड जोन है, नीचे की तरफ एक बड़ी खाई है, बीच में सेना का ये वाहन जो है ये गुजर रहा था और इस पर आतंकियों ने कई ग्रेनेड्स फेंके पहले और उसके बाद लगातार फायरिंग जो है वो हुई है। हालांकि हमारे जवानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब भी देने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 3 और जो जवान हैं उन्होंने शहादत पाई है। जो 6 जवान इसमें घायल हुए हैं, ये बताया जाता है कि उनमें से 2 से 3 काफी ज्यादा क्रिटिकल है। उन्हें पहले लोकल हॉस्पिटल और उसके बाद मिलिट्री हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी की अपडेट हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं। एलीट जो पैरा कमांडोज की यूनिट है उसे थोड़ी देर पहले इस इलाके में पास में एयर ड्रॉप करवाया गया है। ये लेटेस्ट जानकारी जो है, अपडेटेड जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हमला है, बहुत ही सीरियसली इसे लिया जा रहा है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि आतंकी उस पूरे इलाके से निकल ना पाए। थोड़ी देर पहले तक रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। नीचे नाले की तरफ आतंकी जो है इस हमले को करने की तरफ नीचे, आप अगर गाड़ी के विजुअल्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें देख सकते हैं ऊपर की तरफ पहाड़ी है, पहाड़ी की बजाय जो नीचे नाला का इलाका है, नाले की तरफ वो आतंकी जो है वो उनका गुट भागा है और उन्हें वहां से मार गिराने के लिए एलीट पैरा कमांडोज को एयर ड्रॉप किया गया है। ये भी हम आपको बताते चले कि
पिछले 1 महीने में लगातार जिस तरह से आतंकी हमले, सबसे पहले हमने अपना रियासी में 9 जून को हमला देखा, उसके बाद 2 हमले जिला डोडा में हुए, उसके बाद हीरानगर में जी। हमारा एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हुआ, 2 आतंकियों को मारा गिरा है, उसके बाद कश्मीर में कई हमले हुए। कल ही जहां एक तरफ कुलगाम में 6 आतंकियों को मार गिराया गया था, हमारे 2 जवान शहीद हुए थे। वहीं राजौरी में कल सुबह आर्मी कैंप पर हमला हुआ था, 1 जवान शहीद हुआ था। और अब ये एक बहुत बड़ा हमला है। अगर पिछले लगभग 2.5 साल की हम बात करें तो ये एक चीज वाकई देखने वाली है कि लगातार राजौरी, पुंछ के इलाकों में सेना के वाहनों पर कई बार हमले जो है वो जी। आतंकी कर चुके हैं, बिल्कुल जिनमें कि दीपांकर, बीते कुछ समय आपने से देखा होगा। ज्यादा एक्टिव भी नजर आ रहे हैं ये आतंकी। फिलहाल जो घटना घटित हुई है उसमें कितने आतंकियों के शामिल होने की जानकारी मिल पा रही है? क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कितने आतंकी हो सकते हैं? कितने आतंकियों ने घुसपैठ करी है? अलग अलग जगह पर जो वारदातों को अंजाम दिया गया है उसमें क्या यही आतंकी या फिर इनके अलग अलग गुट है जो कि हमला कर रहे हैं? नहीं, देखिए कई गुट्स हैं इसमें, और ये जो गुट जिसने हमला किया है, 4 से 5 आतंकी इसमें बताए जाते हैं जो इंफॉर्मेशन है। और ये भी बताया जाता है कि हीरानगर में, जहां पर कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पे लगभग 2 से 3 दिन पहले ये गुट जो है वो इन्फिल्ट्रेट, घुसपैठ हमारे इलाके में किया हो सकता है। वहां से ये कठुआ से ऊपर बनी बिलावर के इलाके में, जिला कठुआ का ही इलाका, पहाड़ी इलाका पड़ता है, वहां की तरफ ये गए हैं। और हो सकता है कि ये एक फ्रेश जो इन्फिल्ट्रेशन का एक गुट हो वो हो, क्योंकि आपने देखा साइमल्टेनियसली कल सुबह यहाँ से काफी दूर राजौरी के मजाकोट में भी एक आतंकी गुट ने हमला किया। इसी तरह से डोडा में कुछ जो है वो ग्रुप्स एक्टिव हैं, यानी कि 5 से 6 ग्रुप्स कम से कम जम्मू प्रोविंस में एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिन्हें खंगालने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था। पिछले 9 जून के बाद एमएचए की बैठक हुई थी और लगातार ऑपरेशन त्रिशूल का जो रिजल्ट निकला था वही निकला था कि 1 महीने में, कल की अगर हम उसको काउंट को गिन लें तो 15 मिलिटेंट्स को हम मार गिराने में सफल रहे हैं, जिनमें 2 बड़े कमांडर्स जो हैं वो 3 बड़े कमांडर्स हैं। 2 लश्कर तोयबा के कमांडर हाल ही में मारे थे और कल भी हमने एक कमांडर को मारा है। बहरहाल इसके दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो वाकई में चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार आतंकी हमलों का होना, और एक तरफ अमरनाथ यात्रा चल रही है जिससे सुरक्षा देना जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। वहीं दूसरी तरफ अगले 2-3 महीनों में असेंबली इलेक्शंस की भी बात जो है वो लगातार की जा रही है जम्मू कश्मीर में। उससे पहले एक स्थायी शांति आना बड़े ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल दीपांकर, क्या उम्मीद लगाई जा रही है कितनी देर में या फिर कितने समय के अंदर इन आतंकियों को काबू कर लिया जाएगा और इनकी घुसपैठ को किस तरह से रोकथाम लगाई जा सकती है? देखिए, ये जो ग्रुप है इसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि हजारों की तादाद में, एग्जैक्ट तो नहीं हम डिटेल शेयर कर पाएंगे, लेकिन सेना, सीआरपीएफ, एलीट कमांडोज, जम्मू कश्मीर पुलिस, लोकल जो उस एरिया में वीडीसीज हैं और जो एसपीओज का जो लोकल वहां पर ग्राउंड नेटवर्क है उसे तुरंत एक्टिवेट कर दिया गया है। यानी कि ये किसी भी तरफ निकले, इन्हें जरूर ढूंढ निकाला जाएगा और उम्मीद हम करते हैं कि जल्दी हम आपको वो भी खबर देंगे कि इनके साथ जो है इन्हें जहनुम पहुंचा दिया गया है। जहां तक इन्फिल्ट्रेशन की बात है, निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 सालों में, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद एक ऐसा सिनेरियो बन गया है कि लोकल मिलिटेंट्स काफी ज्यादा कम हो गए हैं और 20 से 25 मिलिटेंट्स रह गए हैं, जो जिनकी तादाद कभी 2016-17 में सैकड़ों में हुआ करती थी, फिर 100, 150, 250 तक आए थे और अब 20-25 है, जिनमें से हमने देखा कि 4-6 जो है कुलगाम में हमने कल ही मार गिराए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। जो आईएसआई और आतंकी संगठन है वो हर तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये जो अब ग्रुप्स आ रहे हैं ये काफी ज्यादा ट्रेंड दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह से इनके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद होते हैं, यूएस मेड वेपन्स बरामद होते हैं और ये ग्रुप्स जो हैं ये यहाँ पर आए हैं। इन्हें मारने के लिए जम्मू कश्मीर में अब एनिमीज एजेंट एक्ट को लाया गया है। एनिमीज एजेंट एक्ट के अंडर ये एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा जब पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट कर यहाँ पर अशांति फैलाने के लिए आतंकवादी आते हैं, तो इन्हें एक्ट ऑफ वार में मार गिराया जाएगा। इनके साथ कुछ और नहीं किया जाएगा और अगर कोई भी लोकल व्यक्ति इन्हें मदद करता
करता है तो एनिमीज एजेंट एक्ट में उस पर एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। कम से कम आपकी पूरी उम्र की जो सजा है वो उसे दी जाएगी और या फिर सजाए मौत भी दी जा सकती है। यूएपीए से भी ज्यादा हार्श, ज्यादा कठोर ये कानून जो है वो लाया जा रहा है एनिमीज एक्ट के अंडर, ताकि कोई भी व्यक्ति इन लोगों को कहीं भी शरण देने से पहले या हेल्प करने से पहले 100 बार सोचे, चाहे वो स्लीपर सेल्स हो, ओवरग्राउंड वर्कर्स हो, अंडरग्राउंड वर्कर्स हो या किसी भी तरह का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर पे नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हमें देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़े हुए थे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 4 जवान शहीद हो गए इस घटना में और 6 घायल हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन सेना भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। जल्द से जल्द इन आतंकियों को पकड़कर धराशाही किया जाएगा। फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।